पश्चिम बंगाल सबका है। पश्चिम बंगाल क्या ममता का साम्राज्य है जो बीजेपी को रोका जाता है? आपको बता दें, जिस तरीके से पूरा हमला हुआ था उसको लेकर न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में ममता बनर्जी के उन आरोपों को जेपी नड्डा ने खारिज कर दिया, जिनमें ममता बनर्जी ने यह आरोप लगाया था कि जो हमला हुआ उसके पीछे बीजेपी के ही लोग थे। जेपी नड्डा ने यह भी दावा किया कि अगले साल विधानसभा चुनाव में बंगाल से ममता सरकार का सफाया हो जाएगा। हमारे साथ हैं, इनसे बात करेंगे। कोलकाता को सिटी ऑफ जॉय कहा जाता है, लेकिन स्वागत जैसे आपका यहाँ पर हुआ उसे क्या कहेंगे? देखिए, ममता जी के राज में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो है वो क्रम्बल डाउन कर गया है। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, सिस्टम्स कोलैप्स कर गए और कट मनी यहाँ पर पूरी तरीके से फल फूल रहा है और तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ पर दमनकारी नीति चलाए हुए हैं हमारे बंगाल की जनता पर। ऐसे में हमारी ये जिम्मेवारी बनती है कि भारतीय जनता पार्टी लोगों को जागृत करे, लड़ाई की तैयारी करे, लड़ाई यानी प्रजातांत्रिक तरीके से लड़े। और मुझे दिख रहा है कि बंगाल की जनता ने उनको नमस्कार कह दिया है, ज़मीन उनकी खिसक चुकी है और भारतीय जनता पार्टी को वो आशीर्वाद देने के लिए आतुर हैं। आने वाले इलेक्शन में वो करेंगे। जहाँ तक आपने सिटी ऑफ जॉय कहा या बंगाल के बारे में, तो बंगाल तो बहुत रिच कल्चर और ट्रेडिशंस के लिए जाना जाता है। ये तो रविंद्रनाथ टैगोर की गीतांजलि के लिए जाना जाता है, ये तो रविंद्र संगीत के लिए जाना जाता है, ये तो रविंद्र जी की कल्चर के लिए जाना जाता है। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी की, विवेकानंद जी की धरती है, रामकृष्ण परमहंस की धरती है, सांस्कृतिक और अध्यात्म की धरती है। लेकिन ममता जी ने इसको ऑल टाइम लो ले आकर के खड़ा कर दिया है। इसलिए ये हमारी जिम्मेवारी है कि हम बंगाल के कल्चर, रिच कल्चर को फिर से उस वैभव पर ला करके खड़ा करें। आप भाजपा अध्यक्ष हैं, आप देश भर में घूमे हैं, घूमते हैं, क्या ऐसा पहले कभी आपने देखा है? जो आज हुआ उसे कैसे कहेंगे उसके बारे में? देखिए, मैंने कहा ना कि यहाँ लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रम्बल डाउन कर गया है और ममता जी का टॉलरेंस लेवल राजनीतिक दृष्टि से वह है नहीं, इसलिए वो उनका प्रजातांत्रिक तरीके पर विश्वास ही नहीं है। जिस तरीके का उन्होंने राजनीतिक जीवन गुजारा है उसमें हम ये बड़े स्पष्ट शब्दों में कह सकते हैं कि उनका विश्वास प्रजातांत्रिक तरीकों पर है नहीं। और जिस तरीके का भाषा वो इस्तेमाल करती हैं वो उनके संस्कार के बारे में बहुत कुछ बताता है। ये प्रजातांत्रिक तरीके नहीं होते हैं और बंगाल की जनता, मैं ये महसूस करता हूँ कि कहीं ना कहीं इससे बंगाल के संस्कृति को आघात पहुंचता है। गाड़ियां टूटी और पत्थर चले, बावजूद इसके ममता बनर्जी ये कहती हैं कि जो भी हुआ बीजेपी उसके पीछे है और नाटक कर रही है, अपने ही लोगों को सजा करके ये घटना जो है इसको अंजाम दिलाया। ये उनकी छोटी सोच का नतीजा है। इसी तरीके से उन्होंने जीवन गुजारा है और इसी तरीके से उनको अभी तक किसी का चैलेंज मिला नहीं है। अब भारतीय जनता पार्टी का चैलेंज मिला है, उनको समझ में आएगा दूध का दूध पानी का पानी होगा, सच्चाई सामने आएगी। आने वाले चुनाव के पहले क्या सीएए लागू होगा, ज़मीनी हकीकत बनेगा? देखिए, वो एक्ट बन चुका है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन का विषय है। लॉ बन रहे हैं, रूल्स बन रहे हैं, जैसे रूल्स बनेंगे वो इम्प्लीमेंट